हेलो एवरीवन। ये आपके पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो आपका चैप्टर 1 है, इसका लास्ट लेक्चर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट आपकी जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी ओके। अब देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसका जब मैंने आपको इलेक्ट्रो एफिनिटी करवाया है तो मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिखेंगे। टेंडेंसी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of shared pair of electron in a covalent bond। ठीक है, क्या होती है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो किसी भी एक एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ को खींचने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो ये जस्ट एक टेंडेंसी है, इसकी कोई यूनिट नहीं है। जैसे हमने इससे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ा था। ठीक है, और हमने आयनाइजेशन एनर्जी भी पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने आपको बताया था। तो वो सारी एनर्जीज थी कि हमारे पास कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है ना, तो वो एनर्जीज थी। ये जस्ट क्या है, एक एटम की टेंडेंसी है कि वो एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कितना खींच सकता है। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि ये जस्ट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ ये चीज बताती है कि इसके अंदर कितनी पावर है उसको खींचने की। ठीक है, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके पास क्या है, HCl है। H और Cl दोनों नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। बात देखो, कोवलेंट बॉन्ड क्या है। तो कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। बाकी बॉन्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर होता है उसमें हम डिस्कस करेंगे। देखो, हम जितने भी अब चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक। ठीक है, इसके बाद तो हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे, उसके बाद हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये सभी मतलब चैप्टर्स में आप इनकी जब प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना, तो इसमें जितने भी मैंने आपको ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बताई हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जीज, इन सब के बारे में बार बार बात होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि इन्हीं सब प्रॉपर्टीज के बारे में जब आपको पता होगा, तभी आप किसी भी एटम के बिहेवियर को समझ पाओगे। और जब हमें एटम के बिहेवियर को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी उस एटम का बिहेवियर होगा, उसी तरह की तो वो रिएक्शन शो करेगा दूसरे के साथ। ठीक है, तो आपको ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर इनऑर्गेनिक क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो देखो ऐसा है कॉन्सेप्ट आपका कि आपको पूरी केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल लो, सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलो, आपको हर जगह ये कॉन्सेप्ट आता ही आता है। ठीक है, तो आपको क्या है कि ये चीजें आपकी बेसिक है। ठीक है, अगर आपको आगे वाले चैप्टर समझने हैं तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जैसे कि क्या है, हमारे पास क्या है, ये HCl है। ठीक है, HCl के बीच में क्या आ रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, मतलब कि ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करें, शेयर करें एक दूसरे के साथ। अब क्या होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इस साय सिंबल जो होता है, शाय भी बोलते हैं इसको, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो साय ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ ऐसे, और जो साय ऑफ क्लोरीन होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन की और क्लोरीन की, इसमें जो क्लोरीन की हाइड्रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब देखो एक और चीज, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हाइड्रोजन हमेशा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या फिर हम ऐसे नहीं बोल सकते क्लोरीन हमेशा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे, है ना, तो हम कभी भी किसी एक को नहीं बोल सकते कि ये हमारे हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा ये वाला एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिव हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम हमेशा किसी के कंपैरिजन में बोलते हैं कि कम है या ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, वो 2.1 होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये पॉलिंग ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बताई थी, मैं आपको ये भी आगे बताऊंगी, सारी वैल्यूज बताऊंगी। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की। यानी कि जो इसके अंदर शेयर्ड पेयर, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर हो रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में,
ये जो शेयर्ड पेयर है ये कहीं ना कहीं क्लोरीन की तरफ को इसका शिफ्ट ज्यादा होगा। ठीक है, क्लोरीन की तरफ को ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो हम इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या होती है, टेंडेंसी होती है। जैसे यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए क्लोरीन की ज्यादा टेंडेंसी है इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ठीक है, अब मैंने है ना आपको एक और चीज यहाँ पे नोट कर लो, इसकी कोई यूनिट नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कल हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किया था, उसके यूनिट्स क्या था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या फिर किलो जूल पर एटम। ठीक है, कि कितनी एनर्जी उसमें रिलीज हो रही है जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। ठीक है, एक हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे तो मैं बता चुकी हूँ इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या होता है। देखो एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस होता है। देखो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तो हमने अभी पढ़ लिया है कि क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की किसकी टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की अपने अंदर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। देखो दोनों चीजों में डिफरेंस है। कैसे, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था क्लोरीन से और फ्लोरीन से। ठीक है, जो क्लोरीन होता है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, और जो फ्लोरीन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो देखो देखो वैसे तो क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास हम देखो अलोंग द पीरियड मूव करते हैं। ठीक है, तो सेकंड पीरियड में सबसे इधर फ्लोरीन आता है, इस वजह से अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ती है। ठीक है, तो उस वजह से फ्लोरीन यहाँ पे आ गया है ना, तो फ्लोरीन इसीलिए हमारे पास क्या होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, और डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो हमारे पास बेसिकली सेकंड पीरियड का एलिमेंट सबसे कॉर्नर में इधर आ गया ना, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बेसिकली क्या है, इसकी है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी हमें लगेगा इसी की होनी चाहिए क्योंकि दोनों चीजें तो सेम सी लग रही है ना। बट और देखो डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो भी डिक्रीज होगी, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है। अब होना क्या चाहिए कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होना ही चाहिए, है ना, लेकिन फ्लोरीन हमारे पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फ्लोरीन की सबसे हाईएस्ट होनी चाहिए। बट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो किसकी ज्यादा होती है, वो क्लोरीन की ज्यादा होती है। उसका रीजन क्या होता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हो रहा है, इन एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इधर Cl माइनस बन रहा है और इधर F माइनस बन रहा है। Cl माइनस क्या है, देखो Cl माइनस के अंदर 3 शेल्स है। ठीक है, इसके पास 3D ऑर्बिटल भी खाली पड़ा होता है। ठीक है, तो आपको पता है ना थर्ड शेल के अंदर हमारे पास 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। सेकंड शेल के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या होता है, 2s होता है और 2p होता है। तो इसमें तो दो ही शेल्स होते हैं तो इसमें दो ही ऑर्बिटल्स है, इसमें तो इतने सारे ऑर्बिटल्स है। तो Cl के पास क्या है, स्पेस ज्यादा है। ठीक है, इट हैज मोर स्पेस टू ऑक्यूपाई दिस इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास क्या है, लेस स्पेस है। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको मतलब ऑक्यूपाई करने के लिए इसके पास लेस स्पेस है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे पास जो फ्लोरीन है, देखो जो फ्लोरीन होता है, इस एग्जाम्पल को यहीं लिखो। जो हमारे पास फ्लोरीन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इसके पास क्या होता है, लेस स्पेस। ठीक है, लेस स्पेस। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो Cl माइनस होता है वो क्या हो जाता है, देखो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो किसकी है, फ्लोरीन की ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में। लेकिन उसको अपने ऊपर होल्ड करके रखने की ज्यादा टेंडेंसी किसकी है, क्लोरीन की है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पॉलिंग ने क्या डिसाइड किया था, 4 होती है। इसके कंपैरेटिवली कंपैरेटिवली बात होती है तो क्लोरीन की कितनी है, 3.5 है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रखने की टेंडेंसी क्लोरीन की ज्यादा होती है। ठीक है, तो दिस इज द मेजर, ये फर्स्ट पॉइंट, ये दिस इज द मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सेकेंड चीज क्या है कि
जो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे थे, हम आइसोलेटेड एटम ले रहे थे, है ना, आइसोलेटेड एटम हम ले रहे थे। लेकिन जो हम इसकी बात करते हैं, किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हम कंपैरेटिव बोलते हैं, तो कंपैरेटिव जैसे हमने अभी देखा था HCl में से Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ को अट्रैक्ट होंगे, Cl की तरफ को अट्रैक्ट होंगे। तो सेकंड बात क्या आती है, हम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड लेके चलते हैं, तो दो एटम्स यहाँ पे हमें लेने पड़ते हैं जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसकी कुछ यूनिट्स होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, या फिर किलो जूल पर एटम, ठीक है। जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, ठीक है, क्यों, इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला है यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, तो वो तब हमने बोली जब हमने फ्लोरीन की क्या कर दी, फ्लोरीन की हमने डिसाइड कर दी कि उसकी 4 है, तो उसके कंपैरेटिवली हमने इसकी 3.5 बोली, तो इसकी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ना ही इसकी कोई यूनिट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। दीज आर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, ठीक है। उसके बाद है देखो फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर वही न्यूक्लियर चार्ज, फटाफट से सोचो कि न्यूक्लियर चार्ज पे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिपेंड करेगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, अट्रैक्ट कितनी ज्यादा होगी, एक न्यूक्लियस है जिसपे इतना चार्ज है, एक न्यूक्लियस है जिसपे ज्यादा चार्ज है, ठीक है। तो कौन सा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, ऑब्वियसली जिसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिसपे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। सारी कहानी इस चीज की है, देखना आगे जितने भी फैक्टर्स आएंगे ना, सब इसी से आंसर आएगा। क्या होगा, जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होती ज्यादा है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी, हमने देखा था उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा थी, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास एटॉमिक, एटॉमिक साइज, ठीक है। तो साइज आपको पता ही है, डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो डिक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट आता है चार्ज का, ठीक है, चार्ज ऑन केटायन, ठीक है, केटायन के ऊपर चार्ज, ठीक है। अब देखो क्या है, एक है Fe+2, एक है Fe+3, फटाफट से वीडियो पॉज करो और बताओ मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिसपे हाई चार्ज है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Fe+3 की हमारे पास नेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली है Mn+3, ठीक है, और एक है Mn+6, इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑब्वियसली Mn+6। उसका फोर्थ पॉइंट है देखो, क्या है, चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन, ठीक है। ये भी आपको आ ही जाएगा, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है, एक है N-, एक है N2- और एक है N3-। हमें बताना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस क्या, कौन सा एटम होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। अब देखो एनायंस पे नेगेटिव चार्ज होता है, देखो जिन पे नेगेटिव चार्ज है ना, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो अपनी तरफ अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन वाला जो फैक्टर है, रिपल्जन्स जो होंगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन्स वो बढ़ जाएंगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन जो होंगी वो बढ़ जाएंगी, ठीक है। यानी कि जो एनायन है वो तो कभी भी नहीं चाहेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचना, तो हम क्या बोल सकते हैं, जिस भी एनायन पे सबसे कम चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन एन आयन, ठीक है। और ऊपर क्या बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। क्योंकि कैटायन के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एनायन पे चार्ज होगा नेगेटिव, तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ फैक्टर आता है, ये आपने टेंशन नहीं लेनी है, हम अभी केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर करेंगे, उसमें हम इसको समझेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर में आपको करवाऊंगी, ठीक है, उसमें हम इसको समझेंगे। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करती है और नई ऑर्बिटल्स बनाती है, जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे सारा, VSEPR थ्योरी, स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसे प्रोडिक्ट करनी है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, VBT क्या होती है, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। बस ये होता है कि हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती हैं, जैसे कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है, जैसे हम बोलते हैं ना s ऑर्बिटल होती है, p ऑर्बिटल होती है, d ऑर्बिटल होती है एटम के अंदर। तो जब भी बॉन्डिंग होती है तो नई ऑर्बिटल्स बन जाती हैं, sp sp2 sp3, ठीक है। तो जो ये नई ऑर्बिटल्स बनी, आपको पता है ना न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन सी होती है, s ऑर्बिटल, फिर कौन सी होती है p ऑर्बिटल, फिर कौन सी होती है d। जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होगी उसको न्यूक्लियर का इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, यानी कि s ऑर्बिटल सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर p फिर d, तो सही होगा ना। क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल सबसे ज्यादा क्लोज होता है न्यूक्लियस के, है ना। तो इसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है। अब इन ऑर्बिटल्स को कैसे बताया, ये तो नई ऑर्बिटल्स बन गई। अब देखो एक चीज देखो, ये जो sp ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल से बनी है, s और p, यानी कि इसमें 50% s है, ठीक है, और इसमें 50% ही p है, ठीक है। और अगर हम बात करें sp2 की, तो इसमें क्या है, 33% s है, ठीक है। 33 और मतलब 66, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब 33.3% होगा, 66 ऑलमोस्ट 66% इसमें क्या है, p करेक्टर है। बात करें अगर sp3 की, तो इसमें 25% क्या है, s करेक्टर है, बाकी बचा हुआ सारा p करेक्टर है, यानी कि 75% इसमें p करेक्टर है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इन तीनों ऑर्बिटल्स में से जो s करेक्टर है वो सबसे ज्यादा किस में है, sp में है ना। s करेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा किस में है, sp में है, फिर sp2 में होता है, ठीक है, फिर sp3 में होता है, ठीक है, जो ये नई ऑर्बिटल्स है, ठीक है, sp में होता है। यानी कि जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस करेक्टर के। क्यों, क्योंकि एस करेक्टर जितना ज्यादा उतना न्यूक्लियस के क्लोज, और जितना न्यूक्लियस के क्लोज न्यूक्लियस का चार्ज उतना ज्यादा, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज उतना ही ज्यादा हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी हो जाएगी, sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ये ऑर्गेनिक के बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाता है दिस पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास होता है जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं ना, फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, फिर हम ट्रेंड्स देखते हैं, ट्रेंड्स में एक्सेप्शंस देखते हैं। क्योंकि देखो पहले तो हमने टर्म समझ ली कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फिर हमें ये देखना पड़ेगा कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं, फिर हम ट्रेंड्स देखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन फैक्टर्स की वजह से आ रही होती है, ठीक है। अब ट्रेंड्स तो आपको पता ही है क्या होंगे, ठीक है। ट्रेंड्स में अगर हम बात करें किसकी, अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप, अलोंग द पीरियड और सेकंड फैक्टर है डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो देखो अलोंग द पीरियड हमारे पास क्या होगा, अलोंग द पीरियड हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी अलोंग द पीरियड, ठीक है। और जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो हमें पता है साइज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये दो ट्रेंड्स आ जाते हैं। उसके बाद देखो आपको क्या करना है ना, देखो इधर आपको लर्न करनी है कुछ, ठीक है, इसके ऊपर लिख लेना नोट्स बना के, लर्न इट, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आपको कुछ याद करनी है। पहले तो लिखो पीरियड वन, ठीक है, पीरियड वन का आपको हाइड्रोजन लर्न करना है, क्योंकि हीलियम तो नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हीलियम बढ़िया स्टेबल है, उसको क्यों चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे ऑलमोस्ट जीरो होती है ना नोबल गैसेस की, तो इधर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जीरो ही होगी। उसी तरह से पीरियड टू में आप लिखोगे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है।
पीरियड 3 में आप लिखोगे फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के सारे लिखोगे, ब्रोमीन, ठीक है, और आयोडीन, ठीक है। अब क्या हुआ, पॉलिंग ने क्या किया, पॉलिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो फिक्स नहीं होती किसी की, तो हम किसी के रिलेशन में, किसी के रिलेटिव बोलते हैं। हमें पता है फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर दी फिक्स की, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में बाकी सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तय हुई। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सॉरी ऑक्सीजन, पीछे भी करेक्ट कर लेना, मैंने वहां पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी HCl बॉन्ड में लिखी थी 3.5, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, यहाँ 3 कर लेना, ठीक है। और इससे लास्ट जो लेक्चर था ना, वहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बोल दिया था, मतलब बोला तो मैंने सही था -5, वहां मैंने लिख +5 दिया था एक जगह, है ना, वहां पे आप करेक्ट कर लेना, मतलब उधर साइन का कुछ मैंने कोई गलत बोल दिया था, तो वहां पे आप करेक्ट कर लेना कि वहां पे +और 5, मतलब प्लस की जगह माइनस होगा, मैं लिख प्लस दिया, वहां माइनस होगा बट। और एक जगह मैंने जहाँ पे D10 लिखना था वहां मैंने D6 लिख दिया है, तो ये दोनों चीजें आप थोड़ी करेक्ट कर लेना, बोला मैंने वैसे सही है, लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो क्या है हमारे पास, ये है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें बताई गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इससे कम किसकी होती है, ऑक्सीजन की, फिर होती है क्लोरीन की, तो इसको हमने बोल दिया इसकी है 3, ठीक है। 3 के बाद बोरोन की होती है 2.8, ठीक है, और नाइट्रोजन की होती है 3, ठीक है, कार्बन की होती है 2.5, आयोडीन की होती है 2.5, फास्फोरस की होती है फास्फोरस की होती है 2.1, सल्फर की भी 2.5 होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन की भी 2.1 होती है। ये वैल्यूज ना आपको याद रखनी है। कैसे याद रखोगे, फोन कलीबर, कैसे, फोन क्या हो गया, पी एच वाला फोन नहीं, FON, फोन, कलीबर, कलीबर मतलब CLBR, ठीक है, ये, ठीक है। फोन में F की सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, N और Cl की सेम है, ठीक है, कलीबर, फिर बोरोन ब्रोमीन की है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये फोन कलीबर आपने एक तो याद रखना है। दूसरा एक बोर्ड होता है ना, ISC बोर्ड होता है, ICS बोर्ड होता है ना, वैसे ISC होगा, IS और C, ठीक है, इन तीनों की कितनी होती है 3.5, ठीक है। अब इसकी कितनी होती है, इसकी होती है 4, फिर ऑक्सीजन की 3.5, इन दोनों की 3, ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है, 2.8, इनकी तो मैंने कितनी ज्यादा लिख दी, 2.5 होती है, ये 3.5 लिख दी, 2.5, और हाइड्रोजन बचा उसकी कितनी होती है, हाइड्रोजन और फास्फोरस की कितनी होती है 2.1, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखोगे कि इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, इनकी वैल्यूज याद रखो, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या है, पॉलिंग स्केल आपने नाम सुना होगा, कि हमारे पास क्या होते हैं स्केल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के, वो कौन से होते हैं, स्केल्स फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले आता है पॉलिंग स्केल, ठीक है, पॉलिंग स्केल, ठीक है। पॉलिंग स्केल में वही, इसमें रिलेटिव वैल्यू लेते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है किसी की भी, रिलेटिव वैल्यूज है, ठीक है। क्या होती है, जाए ए माइनस जाए ए बी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बी, सॉरी एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ठीक है। ई ए क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए
बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, बस आपको फॉर्मूला याद करना है, एग्जाम में डायरेक्टली बस वैल्यूज पुट करनी होती है। यहाँ पे आ जाता है ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, ये तो होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कैसी है, जो एनर्जी की वैल्यूज आपको पेपर में दी होगी, सपोज आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताना है, किसी भी बॉन्ड है, जैसे ए बी बॉन्ड है, इसमें आपको बताना है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, तो आपको ये सारी वैल्यूज दी होगी, इस बॉन्ड की एनर्जी दी होगी, ए बॉन्ड की एनर्जी दी होगी, बी बॉन्ड की एनर्जी दी होगी। जैसे कि ए है वो A2 से बना होगा, बी है वो B2 से बना होगा, सपोज ऐसे कोई रिएक्शन होगी और 2AB बन गया, ठीक है। तो आपको इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बताना है, तो इसकी एनर्जी दी होगी, इसकी एनर्जी दी होगी और इसकी एनर्जी दी होगी, आपको वैल्यूज पुट करनी है। अगर आपके पास एनर्जी दी होगी किसमें, किलो कैलोरी पर मोल में, तब तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर आपको एनर्जी किसमें दी है, एनर्जी अगर आपको दी है किसमें, किलोजूल पर मोल में, किलोजूल पर मोल में, तब आपने इस 0.208 की जगह में क्या लिखना है, 0.1017, बस इसको इससे रिप्लेस कर देना है बस आपने, ठीक है। फॉर्मूला बाकी सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड होता है मुलिकन स्केल, ठीक है। मुलिकन स्केल, मुलिकन स्केल से कैसे निकाली जाती है, स्केल, ठीक है। मुलिकन स्केल से देखो कैसे निकाल जाती है वैल्यूज, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी की एवरेज होती है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी अपॉन 2। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बोली होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी होगी, ठीक है, उसको आपने डिवाइडेड बाय 2 करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी, ठीक है। और आपके पास ये आंसर आएगा किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ये आंसर आएगा, ठीक है। इसमें आएगा, याद रखना, किलो जूल पर एटम में नहीं आएगा ये आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। उसके बाद देखो क्या है आपके पास नेक्स्ट, नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ढेरों सारे एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा था हर जगह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है, आप ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करोगे वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगी। तो सबसे पहला जैसे इसका एप्लीकेशन ले लेते हैं किसमें, नॉमेनक्लेचर में, नॉमेनक्लेचर में, ठीक है। जब आप नॉमेनक्लेचर करते हो, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नेमिंग, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स की, जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं उनकी जब आप नेमिंग करोगे तो उधर क्या होता है, उधर रूल होता है कि जैसे HCl है ना, अब HCl का नाम हमारे पास क्या होता है, क्या नाम होता है HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड नाम होता है। इसका नाम क्लोरोहाइड्रो हाइड्राइड क्यों नहीं होता है, इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड ही क्यों होता है। तो इसका, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, जो भी एटम दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो हमारे पास उसको कैसे लिखा जाएगा, सफिक्स में, यानी कि लास्ट में लिखा जाएगा, और आइड के साथ, आइड लिखा जाएगा, जैसे क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड लिखा जाएगा, ठीक है, आइड लिखा जाएगा, सफिक्स, ठीक है, सफिक्स विद सफिक्स लास्ट, ठीक है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको लास्ट में लिखते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। एक तो ये हो गया इसका एप्लीकेशन, जैसे कि सपोज आपके पास है ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, तो आपको पता है कि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो आयोडीन से ज्यादा होती है, तो इसका नाम क्या होगा, आइडो ब्रोमाइड, ठीक है। इसका नाम ब्रोमो आयोडाइड नहीं होगा, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, आइडो ब्रोमाइड, ठीक है। तो एक तो ये इसकी एप्लीकेशन हो गई। सेकंड इसकी क्या होती है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक बॉन्ड, परसेंटेज ऑफ आयोनिक करेक्टर, सॉरी, इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, इन कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है। तो देखो कोई भी बॉन्ड जो होता है वो परफेक्टली कोवेलेंट नहीं होता है, ना ही परफेक्टली आयनिक होता है। कुछ ना कुछ कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक करेक्टर होता है, आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करेक्टर भी होता है। कोवेलेंट का मतलब क्या हो रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर हो रहे हैं दोनों के। आयनिक का मतलब क्या होता है कि कंप्लीटली किसी एक के पास इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे मैंने आपको बताया HCl में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो देखो HCl में अगर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, देखो हम कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, और जो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, क्योंकि मेटल्स यूजुअली अपने इलेक्ट्रॉन देने वाले नेचर के होते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेने वाले नेचर के होते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि हमारे पास क्या बोला मैंने कि हमारे पास जैसे HCl है तो हम क्या बोलते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन हमने अभी अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो शिफ्ट होता है वो क्लोरीन वाली तरफ को ज्यादा रहता है, ऐसे। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा आ गए तो इसकी तरफ हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस पर हल्का सा पॉजिटिव, क्योंकि इससे थोड़े से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम, ये पोल्स इसके ऊपर डेवलप हो गए, नेगेटिव पोल एंड पॉजिटिव पोल। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलर नेचर या फिर आयोनिक नेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका ये आयोनिक नेचर है। तो इसमें कुछ ना कुछ आयनिक करेक्टर है। तो जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 16 डेल्टा जाय, ठीक है, प्लस 3.5 इंटू डेल्टा जाय का स्क्वायर, ठीक है। आपने क्या करना है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, जैसे अगर हम HCl की बात करें, हमने अभी भी देखा था इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है और Cl की 3 होती है, तो डिफरेंस कितना आ गया इनमें, 0.9 का। तो अगर हम इस वाले बॉन्ड के लिए, ये जो HCl का बॉन्ड है, इसमें परसेंटेज आयोनिक करेक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा, वो फॉर्मूला में पुट कर दो, कितना आएगा, 16 इंटू 0.9, ठीक है, 16 इंटू 0.9, ठीक है, प्लस 3.5 इंटू 0.9 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, जो आंसर आ जाएगा वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं परसेंटेज आयोनिक करेक्टर, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद देखो थर्ड एप्लीकेशन है, बस यही इसकी एप्लीकेशन पार्ट है लास्ट, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये वाला रहने दो। थर्ड पॉइंट लिखो इसका, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, ठीक है। अगर देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी हाई होगी तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लो होगी वो इलेक्ट्रॉन अपने देने की कोशिश करेंगे। तो मेटल्स कैसे कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन देने की, जैसे सोडियम का हमने फर्स्ट ग्रुप देखा था, उन्होंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन देना था, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल्स हमारे पास होते हैं, जो S ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये अब हम पढ़ेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर में, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, तो और होते भी मेटालिक नेचर के होते हैं बेसिकली। तो बेसिकली मेटल्स क्या होते हैं, जो कि अपने इनके पास फ्रीली इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है ना। तो तो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है वो कैसे, वो कौन होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है वो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम मेटल नॉन मेटल्स का भी बता सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फोर्थ पॉइंट जो हमारे पास रहता है वो है एसिड और बेस, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी हम बता सकते हैं। जैसे कि देखो हम बोलते हैं NaOH जो है वो एक बेस है, ठीक है, वो एक बेस है। वहीं अगर हम बात करते हैं HNO3 की, वो एक एसिड है ना। तो हम इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस में बोल सकते हैं। देखो क्या है हमारे पास, जैसे है देखो ये है कुछ हमारे पास एटम M, ठीक है, इसके साथ है ये O और H बॉन्ड, ठीक है।
अगर ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, और सपोज ये वाला बॉन्ड टूटा और यहाँ से क्या निकल गया हमारे पास OH माइनस, है ना। तो अगर H प्लस निकलता है तो हमारे पास एसिड हो जाता है, और अगर OH माइनस निकलता है तो हमारे पास बेस हो जाता है। अब देखो एक चीज, अगर H प्लस ने निकलना है तो इस बॉन्ड के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की तरफ जाना पड़ेगा, है ना। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ जाना पड़ेगा, तभी तो H प्लस बाहर निकलेगा। क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, कि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन पे चल जाते हैं तो H तो बेचारा प्लस बजाया जाएगा, तो वो H प्लस निकलेगा बाहर, तो एसिड होगा। OH माइनस कब होगा, जब मेटल और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ऐसे, वो ऑक्सीजन की तरफ को टूट जाए ऐसे, है ना। तो मेटल पे पॉजिटिव हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, तो OH माइनस निकल जाएगा। अगर OH माइनस निकल रहा है तो बेस है, और अगर H प्लस निकल रहा है तो वो एसिड है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया NaOH के, NaOH, ठीक है। अब देखो जो NaOH है, इसमें हमारे पास ये मेटल है ना, ये Na है, ये O है और ये H है ना। तो जो ये क्या है, मेटल है ना, मेटल है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास कैसी होती है, वेरी लेस, नेगेटिव में होती है, इतनी कम होती है कि नेगेटिव में होती है इसके ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन बोलेगा ले जा बस तू, मुझे तो वैसे भी स्टेबल ही होना है। तो OH माइनस का क्लीवेज यहाँ पे बहुत फास्ट हो जाता है, तो OH माइनस यहाँ पे फटाफट से निकल जाता है बाहर। जबकि बात करें O और H बॉन्ड की, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो इतने ज्यादा नहीं है, जितना इधर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 है, ये काफी ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 2 से। OH माइनस यहाँ से जल्दी से निकल सकता है, क्योंकि सोडियम बोलेगा ले जा मेरा एक इलेक्ट्रॉन, OH माइनस बढ़िया बाहर चला जा, तो OH माइनस निकलेगा तो यानी कि बेस हुआ ये। वहीं हमारे पास HNO3 था, HNO3, ठीक है। HNO3 में क्या होता है, N, ठीक है, डबल बॉन्ड O माइनस OH, ठीक है, और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अगर हमने तो ये वैल्यूज लिखी भी है, तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी थी, 3.5, हाइड्रोजन की कितनी थी, 2.1, नाइट्रोजन की कितनी थी, 3 थी हमारे पास, ठीक है। 3 से ज्यादा होगी क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। तो वैसे अगर इसी वैल्यू से भी अगर हमें देखें तो 3.5 माइनस 2.1 कितना होता है, 1.4, और इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, सिर्फ 0.5 का। इधर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है, और इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। यानी कि ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो नाइट्रोजन भी इक्वली खींच रहा होगा, ऑक्सीजन भी इक्वली, तो नाइट्रोजन क्यों बोलेगा भाई तू इलेक्ट्रॉन लेके चला जा। यानी कि जो ऐसे करके ये बॉन्ड है वो कभी भी नहीं टूटना प्रेफर करेगा, क्योंकि दोनों ही इक्वली स्ट्रांग है, दोनों ने बढ़िया से शेयर करके रखे इलेक्ट्रॉन, वो नहीं देने वाले एक दूसरे में से किसी को। लेकिन वहीं अगर हम इस वाले बॉन्ड की बात करते हैं, तो इस वाले बॉन्ड में क्या है, हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बेचारा, उससे काफी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या बोलेगा, चल ठीक है ऑक्सीजन तू ही ले ले यार मेरे इलेक्ट्रॉन, मैं तो बड़ा वीक हूँ तेरे सामने। तो वो इसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और H प्लस की तरह जो है वो जल्दी निकल सकेगा कंपैरेटिवली OH माइनस के। क्योंकि ये H प्लस दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास, एसिड हो गया। इस तरह से हम एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं, ठीक है। आपका ये लास्ट पीरियोडिक एप्लीकेशन, पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी विच वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाकी ये सारी चीजें अभी आपके साथ में चलने वाली है, जो भी हम टॉपिक्स करेंगे एस ब्लॉक के साथ भी सारी डिस्कस होगी दोबारा से। लेकिन आपको ये सारी चीजें, एक्सेप्शंस है, मैंने काफी कुछ करवाया है, आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस इन्हीं लेक्चर्स को बार बार रिवाइज करते जाओ। दीज आर मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।